हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था केमिस्ट्री का जो जैसे कि उसमें आपको मान निकालने के लिए बताया था, जैसे किस तरह से धातु जो है अपना इलेक्ट्रॉन को दान देते हैं और अधातु किस तरह से इलेक्ट्रॉन को अपने पास, मतलब आप कह सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिख चुका हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे कि जो दान देने की जिसमें प्रकृति होती है, नेचर होती है, तो उसे हम धातु कहते हैं। धातु को आप जैसे कि मेटल्स में आप इंक्लूड कर सकते हो। मेटल्स M4 हो गया आपको मेलाबिलिटी, जैसे METALS इस तरह से होता है। मेलाबिलिटी हो गया, इलास्टिसिटी जिसमें हो गया, टेंसिली जिसमें हो, अर्ली फॉर्मेशन हो, लॉस्ट्रस हो, सोनोरेंस हो, यानी कि इस सब जो यानी कि पांचों गुण जिसमें हो तो आप कह सकते हो वो धातु है। क्या है? धातु है। तो धातु का आपने बहुत सारा डेफिनेशन समझा और देखा। तो इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो साइंस के होंगे और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं थोड़ा ध्यान देना होगा उन्हें। अब देखो, जो दान, देखो यहाँ पे जो दान ना देते हो तो उसे अधातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को अपना दान नहीं देते हो लेकिन इलेक्ट्रॉन लेते हो, तो होता क्या है कि जब आप किसी से कर्ज लेते हो तो आप पे माइनस चार्ज होता है। तो उसी प्रकार से जो नॉन मेटल होते हैं यानी अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, जिस कारण से उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आता है? माइनस चार्ज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखो तो जैसे कि एल, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेता हूँ, यहाँ पे समझना AL, यहाँ पे समझना। यहाँ पे देखो, इस ये धातु इसको इसलिए कहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ प्लस चार्ज यानी 3 ठो इलेक्ट्रॉन अपने आप से निकाल के किसी को डोनेट कर दिया। तो पहले देखो यहाँ पे, तो एल्युमिनियम का होता है वैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। कितना? 13। ठीक। जब इसका हम इलेक्ट्रॉन का पता करेंगे यानी 3 ठो प्लस का मतलब कि 3 ठो इलेक्ट्रॉन अपने से निकाला है। जब हमने एक चीज़ पढ़ा था, Z बराबर P बराबर E, ये हमने पढ़ा था कि जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और P मतलब प्रोटॉन, E मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो लेकिन यहाँ पे चार्ज है, चार्ज का मतलब ये पहले था बराबर, लेकिन जैसे चार्ज आ गया इसके ऊपर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन को अपने आप से वो क्या किया? निकाल दिया है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकाला है, तो पहले कितना था इस पे इलेक्ट्रॉन? क्योंकि यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम का देख रहा है तो यहाँ पे 13, एटॉमिक नंबर इसका 13 है और प्रोटॉन भी इसका 13 है और इलेक्ट्रॉन भी इसका 13 है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी, जब इसका 13 आप देख पा रहे हैं सभी यहाँ पे 13 है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझना कि प्लस चार्ज है 3 ठो, तो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब कि अपने आप से निकाल चुका है। तो उसमें से आप क्या करो? 3 माइनस कर दो। तो 3 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा, यहाँ पे समझना, 13 माइनस 3, तो इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा 10। कितना? आपका इलेक्ट्रॉन टोटली कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया एक तरह से मेटल हो गया। किसका? मेटल का मतलब जो एग्जांपल हमने दिया आपको प्रोवाइड कराया। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो नॉन मेटल होते हैं आखिर उसमें कैसे करते हैं। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, जैसे कि ऑक्सीजन लेता हूँ, ठीक। तो ऑक्सीजन पे देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे डबल चार्ज डाल दिया। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन पे हमने डबल चार्ज डाला तो हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी ऑक्सीजन का जेड कितना होता है? ऑक्सीजन का जेड होता है 8। जेड कितना होता है? 8। जब जेड 8 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इलेक्ट्रॉन भी इसका 8 होगा और इसका प्रोटॉन कितना होगा? ये भी इसका 8 होगा। इतना चीज़ आपको पता है क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था जेड बराबर P बराबर E, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, इतना आपको पता चल गया। लेकिन इस पे माइनस चार्ज है, जिस कारण से हमें ये दर्शाता है जब माइनस चार्ज इस पे है, तो यानी कि यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे समझना, जो इलेक्ट्रॉन है इसमें पहले था, इलेक्ट्रॉन की संख्या था 8। कितना था? 8। लेकिन तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को अपने आप से क्या किया? अपने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को अपने आप में किसी से ले लिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण इस पे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2,
तो हो जाएगा यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको पता चल गया किस तरह से निकाला गया। तो इसको हम नॉन मेटल के श्रेणी में रखते हैं। तो जो अपना इलेक्ट्रॉन को दान नहीं देते और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उसे धातु यानी मेटल के श्रेणी में रखते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ चुका है, अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पे समझना ये टॉपिक जो है जिसमें आप क्लोरीन को हम लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना आइसो इलेक्ट्रॉनिक को हम सम इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझना, वैसे पदार्थ जिनमें देखना कि वैसे पदार्थ जिनमें किसी संख्या मतलब कि आप ऐसे कर सकते हो, सम इलेक्ट्रॉन वैसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो और उसे हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। क्या कहलाती है? सम इलेक्ट्रॉनिक। आप नोट कर लेना, यहाँ पे छूट गया था, एक बार पढ़ लेना यहाँ पे कि वैसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक बोलो या आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलो, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे समझना, जैसे कि एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से हमने क्लोरीन को लिया। क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर यानी जेड होता है, यहाँ 17 होता है। कितना? 17। और जब इसका जेड 17 होता है तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? तो एटॉमिक मास जो है इसका 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से आप अगर समझो तो ये जैसे कि हमने मैग्नीशियम को लिया, उसके बाद सोडियम को लिया, उसके बाद ऑक्सीजन को लिया। तो इन सब चीज़ को लेने के बाद एक चीज़ समझ में आता है आपको, यहाँ पे समझना, ये नाम सुनने से आपको क्या ख्याल आता है? ये देखना यहाँ पे, सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसका इलेक्ट्रॉन समान हो लेकिन अलग अलग है। ये धातु बोलो या आप अधातु बोलो, मेटल हो या नॉन मेटल हो, लेकिन इसका जो मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग समान है। तो किसी तरह समान हो जाता है जिसे हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से जैसे मैग्नीशियम लिया, सोडियम लिया हो और ऑक्सीजन लिया। चलिए सबसे पहले समझो यहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन टोटल होता है 12। कितना होता है? 12। लेकिन यहाँ पे समझना 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4, 2 प्लस है तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका अपने आप से, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुका है। तो जिस कारण से इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। किसका? मैग्नीशियम का। तो उसी प्रकार से सोडियम। तो इसी तरह से सबको हम लेके चलेंगे। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने तो आ गया होगा, तो इतना तो पता है। तो यहाँ पे समझना, और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तीनों यानी मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ये किस तरह हुआ ये आपको पता है, आपने निकालने के लिए आपको हमने सिखा चुका है। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन लगभग कितना है? 10 है। तो इन सब में लगभग इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है। तो अब ये आपको समझ में आ चुका है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं। सम मतलब होता है बराबर, आइसो मतलब ऐसे सम कर सकते हो जिसका इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर हो, यानी इलेक्ट्रॉन जिसका बराबर हो उसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं या सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्लियर? ये आपको एज इट इज समझ में आ चुका है। तो अब आगे चलते हैं। आगे आप पढ़ोगे समस्थानिक, जिसे हम कहते हैं आइसोबार। अब यहाँ पे समझना, हम पढ़ रहे हैं आइसोबार। आइसोबार में जिसका जो है एटॉम मतलब कि ऊपर वाला जो मास होता है वो बराबर होगा, तो समझ लेना कि वो आइसोबार है। जैसे कि यहाँ पे देखना समभारिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समभारिक, जिसका भार बराबर हो यानी कि सम इक्वल हो एक दूसरे का, और उसे हम कहते हैं समभारिक या आइसोबार। यहाँ पे देख लो, जैसे कि कैल्शियम आर्गन का जो भार है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमने डेफिनेशन लिखा है, तो बराबर है, जिसे हम कहें समभारिक या आइसोबार। आइसोबार आप हिंदी में आप इसे समभारिक कह सकते हो, तो इसको नोट डाउन कर लेना। तो क्लियर? लेकिन नीचे में जो इसका एटॉमिक नंबर है, जैसे कि कैल्शियम का 20 है और आर्गन का 18 है, लेकिन इसका ऊपर का भार क्या है? दोनों समान है यानी 40, इसलिए आइसोबार के, क्योंकि इसका दोनों का भार बराबर है यानी समभारिक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार, हिंदी में कहते हैं समभारिक। क्लियर? उसी प्रकार से यहाँ पे समझना नाइट्रोजन और कार्बन है। ठीक, तो नाइट्रोजन का जैसे एटॉमिक नंबर यहाँ पे 7 हो गया और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका क्या है? जेड, दोनों का डिफरेंस है, अलग अलग है, लेकिन इसका जो भार है
दोनों का 14-14 है, बिकॉज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्योंकि दोनों, इसलिए क्योंकि संभारित पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे दोनों का जब भार समान है तो इसे हम कहें, दोनों का जब भार समान है तो इसे भी हम आइसोबार। क्लियर, आप देख पा रहे हैं आइसोबार किसे कहे। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्बन जो होता है, कार्बन 14 को, यानी कार्बन 14 इसे कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 6, और जो इसका एटॉमिक, जनरली जो नॉर्मल कार्बन होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर जैसे 6 होता है तो इसका एटॉमिक मास 12 होता है। लेकिन 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 जिसमें कार्बन है ना, तो वो जैसे 2 होता क्या है कि यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना कि जो इसमें भार का बढ़ना, भार का बढ़ जाना, यानी कि 12 से हो जाना 14। जब 14 इसका भार जब बढ़ गया, 14 हो गया, तो इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है तो कार्बन 14 को जीवाश्म का, आप कह सकते हो जीवाश्म का उपयोग करके जानवरों का पता लगाया जाता है। तो जानवरों का जो जीवाश्म होता है, मरा गला या हड्डी होता है, तो उसका जो पार्टिकल्स से और जो दोनों का जो लैब में एक टेस्ट होता है, मतलब आप कह सकते हो कि कार्बन 14 को जीवाश्म का उपयोग करके जानवरों का आयु का पता लगता है। इसमें जानवर जो एनिमल होते हैं, एनिमल का एज का पता लगाते हैं, एज का पता लगाते हैं। किससे? कार्बन 14 से। ये आप नोट कर लेना, हमने आपको बताया जैसे कि इसका उपयोग C14 इसे हम कहते हैं। C14 का बहुत उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग नॉर्मली, जैसे आप देख सकते हो कि जो जानवर जो धरती के अंदर दफन है तो उसको निकाला जाता है, कितना साल पुराना है, तो जीवाश्म, उसी का जीवाश्म का मतलब होता है कि जो बहुत साल पहले दब गए हैं, और उसका जो जीवाश्म है उससे उसका आयु का पता लगाता है। तो आयु का पता किससे लगाया जाता है? तो C14 यानी कार्बन 14 से लगाया जाता है। किससे? कार्बन 14, जिसे हम कहते हैं कार्बन 14। कार्बन 14 आप कह सकते हो कार्बन 14। क्लियर, आप इसको नोट डाउन कर लेना, जिसमें एनिमल का एज का पता लगाते हैं। तो क्लियर, चलिए ये आपका हो गया। अब यहाँ पे समझना आइसोटोप आपका आज लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। मैं आपको इसे ख़त्म करके मैं जो वीडियो को इन कर दूंगा। अब यहाँ पे देखना कार्बन है जो जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, जिसका नीचे का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है दोनों का डिफरेंस अलग अलग है। उसी प्रकार से यहाँ पे यूरेनियम को देखो, यहाँ पे यूरेनियम का जैसे कि एटॉमिक मास 325 है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 238, मतलब 238। दोनों का अलग अलग है एटॉमिक मास, लेकिन इसका जो आप कह सकते हो जैसे कि दोनों का एटॉमिक मास लगभग सेम है, मतलब सेम ही है, तो 92 दोनों का है। तो जिसका एटॉमिक नंबर दोनों का सेम रहेगा तो उसे, और एटॉमिक नंबर सेम हो और लेकिन इसका एटॉमिक मास जिसका डिफरेंस हो अलग अलग हो, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, उसे हम कहेंगे आइसोटोप यानी समस्थानिक। और नीचे में कौन रहता है? नीचे स्थान, आप ऐसे भी समझ सकते हो, नीचे जो होता है स्थान, बेस आधार जो है वो स्थान घेरता है। तो इस कारण से जो नीचे का देखो, दोनों का जो पिलर है, कोई घर होता है तो नीचे का जो पिलर होता है दोनों लगभग बराबर होता है, ठीक। जब दोनों पिलर बराबर होता है तब घर सही सलामत रहता है। तो आप ऐसे कह सकते हो, जब इसका दोनों छो यानी कि आप कह सकते हो जब दोनों बराबर पिलर है तो इसलिए इसको समस्थानिक यानी दोनों बराबर है। इसे हिंदी में समस्थानिक और इंग्लिश में आइसोटोप कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोटोप। आइसो मतलब सेम, टॉप मतलब हो गया स्थान। आप कह सकते हो कि जो इसका टॉप जो है उसका नीचे बराबर है। तो अब यहाँ पे समझना, अब इसका भी, यूरेनियम का भी जो है 92 इसका भी जो है एटॉमिक नंबर दोनों सेम है, तो इसमें भी आइसोटोप। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि अब होता क्या है कि जैसे यूरेनियम जो होता है हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब ये ब्लास्ट करता है परमाणु बम में, यूरेनियम जैसे कि आप यूरेनियम पाया जाता है, तो यूरेनियम जब ब्लास्ट करता है तो यूरेनियम कोई जब भी परमाणु कोई सा जैसे परमाणु बम ब्लास्ट करने से होता है क्या कि न्यूट्रॉन हवा में उड़ने लगता है, और न्यूट्रॉन के उड़ने से जो जैसे कि कोई आदमी उसको इनहेल कर ले तो उसको जो होता है जैसे कि फेफड़ा में कैंसर, इस तरह के जो हाईली मतलब अंदर जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो जो
मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम सबको डैमेज करना शुरू कर देता है, और ब्रेन तक पहुंचने पर आदमी का डेथ हो जाता है, फिक्स है। तो उस प्रकार से होता है। तो उसमें होता ये है कि न्यूट्रॉन जो एटमॉस मतलब कि वायुमंडल में जो उड़ रहा है, तो उसको बैठाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उसका बैठाने के लिए जैसे बोरिक एसिड की छिड़काव से न्यूट्रॉन क्या होता है, ज़मीन पर बैठ जाता है। जो न्यूट्रॉन हवा में उड़ रहा था, जो परमाणु बम के विस्फोट से, उस जब बोरिक एसिड का छिड़काव करने पर वो जो है न्यूट्रॉन ज़मीन पे आके बैठ जाता है। तब जाके वहाँ पे कुछ कुछ लोग जो मास्क पहन के या मतलब कि एक कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ पे जाता है रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, आपको हमने यहाँ तक बताया, जो कि यहाँ आपका लेक्चर ख़त्म करता हूँ, जो शॉर्ट टाइप एक तरह से लेक्चर है। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। तो जल्दी जल्दी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। फिर मिलूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट में और इससे रिलेटेड पार्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।